इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, दो लिस्ट है, इनको आपको करेक्टली मैच करना है। 2021 में दो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। सॉल्यूशन सिंपल छोटा सा एक फॉर्मूला है। हाय स्टूडेंट्स, नहीं आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी कि आप लोग सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं बोलूंगी। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं सीधा पॉइंट पे आ जाती हूँ। आज मैं कर रही हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए नीट के क्वेश्चंस 2016 के जो 3 क्वेश्चंस थे वो मैंने बोर्ड में ऑलरेडी लिख लिया, तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मेरे साथ बने रहो और ये क्वेश्चंस के आंसर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। ये जो क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर से सेम ऑर्बिटल ऑक्युपाई करने वाला 2 इलेक्ट्रॉन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल। सेम ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो 2 होते हैं, एक तो +1/2, एक -1/2, डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर दे आर स्पिनिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दैट इज वाई यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। सो नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसको टिक कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि l जो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसके जो वैल्यूज है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के केस में क्या क्या वैल्यूज है, ये देखिए वैल्यूज ऑफ l 0 1 2 3। ऑर्बिटल कौन कौन सा होगा? s p d f। तो l इज इक्वल टू 1 मीन्स which orbital it is? It is the p orbital। n की वैल्यू 3 है, मतलब ऑर्बिटल कौन सा हो गया? 3p हो गया है। सो ऑर्बिटल हमारा हो गया 3p ऑर्बिटल। अब 3p में 3 ऑर्बिटल होंगे, एक तो 3px, एक 3py, एक 3pz। तो कोई भी एक 3p ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। एक ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। तो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन? नंबर ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? along the axis में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन सा d ऑर्बिटल में होते हैं? आपको पता है d सबशेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये 5 जो d ऑर्बिटल है इनमें से dz स्क्वायर में और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो लोब्स है वो लोब्स है अलोंग द एक्सिस। और आपको पता है कि d के जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा होंगे? लोब्स में ज्यादा होंगे। तो जहां पर लोब जो है अलोंग द एक्सिस है वो ऑर्बिटल्स कौन कौन है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये 5 d ऑर्बिटल मैंने बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में और dz स्क्वायर में जो आपके लोब्स है दे आर अलोंग द एक्सिस। सो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा नंबर सी। अभी जाने का सोच लिया क्या? प्लीज मत जाओ। हम लोग 2023 तक सारे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज रुक जाओ और आगे के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनका सोल्यूशन प्लीज देख के जाना। अब देखिए 2017 के नीट के जो क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है, व्हिच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शन में से निकालना है। फर्स्ट बोल रहा है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। ये सही है क्योंकि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का, वहां पे आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। सिंबल चाहे कुछ भी यूज हो, जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बुक में आपको मिलेगा वहां पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी से अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को जो है रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा ई और डेल्टा टी यूज हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई यही है, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहा है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। ये भी सही है। D4 और D5 अरेंजमेंट में एक्सचेंज एनर्जी किस अरेंजमेंट में ज्यादा है, सिमेट्री किस में ज्यादा है, वो मैं आपको ड्रॉ करके अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए D4 अगर कॉन्फ़िगरेशन होगा
तो आपको पता है कि कोई भी डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें अगर D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अगर है, तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये एक्सचेंज करेगा कितना बार अपना पोजीशन, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। रिमेंबर, जो खाली ऑर्बिटल है उसमें एक्सचेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्सचेंज मतलब तुम जाओ और मैं तुम्हारी जगह आ रही हूं, ये है एक्सचेंज। ठीक है, तो ये इसका पोजीशन इसके साथ चेंज कर सकते हैं, इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3 बार अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन का देखो, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स सेकंड इलेक्ट्रॉन 2 बार कर सकते हैं, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बस एक ही बार कर सकते हैं, तो इसका 1 हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितना हो गया, 6 एक्सचेंजेस हो गया है। अभी मैं आपको D5 बना के दिखा रही हूं। D5 में ऐसा होगा, ये आपका D के 5 ऑर्बिटल जिसमें एक एक करके सब में इलेक्ट्रॉन है। तो इन द सेम मैनर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इसके साथ हो सकते हैं, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। दैट मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 4 बार अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। उसी तरह से सेकंड इलेक्ट्रॉन 1, 2 और ये 3 बार एक्सचेंज कर सकते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन आप समझ ही पा रहे हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बार और ये 2 बार कर पाएगा, सो 2, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही बार कर पाएगा, दैट मीन्स 1। सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितना हो गया, 7 to 9 + 1 10 एक्सचेंजेस है। सो जितना ज्यादा नंबर में एक्सचेंजेस होगा उतना ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी जो है इट विल बी रिलीज, और एक्सचेंज एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगी उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड या तो कंप्लीटली फील्ड अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉन जो कर सकते हैं वो ज्यादा होगा, दैट मीन्स इट विल रिलीज ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड सो इट विल बी मोर स्टेबल। सिमेट्री तो है ही है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला अरेंजमेंट D4 और D5, ये ग्रेटर सिमेट्री इसके अंदर है, हर एक ऑर्बिटल में एक एक करके सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड में आ जाता है, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ H लाइक एटम्स। ये गलत है। हाइड्रोजन एटम या तो हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनके केस में फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है जो कि 1s है, उसकी एनर्जी सबसे लो है। उसके बाद सेकंड शेल जिसमें 2 सब शेल है, एक तो 2s है एक 2p है, तो 2s और 2p में एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है। 2s एंड 2p दे हैव गॉट सेम एनर्जी। इन केस ऑफ थर्ड शेल 3s 3p 3d इन सब का एनर्जी सेम है। फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f हर एक का एनर्जी सेम है। दैट मीन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, energy of the orbital will depend only on the value of the principal quantum number. But in case of multi-electron atoms, the energy will depend on the value of both principal quantum number and azimuthal quantum number. That means n और l दोनों के ऊपर जो है energy of the orbital will depend. तो ये statement जो है it is wrong. So this is the incorrect statement. Fourth statement भी सही है. De Broglie wavelength is given by lambda is equal to h by mv, where m is the mass of the particle and v is the group velocity of the particle. So out of all the 4 statements, C is the wrong statement. So C is the correct answer. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं 2018 के नीट क्वेश्चन में। इसमें आपको अगेन पूछ रहे हैं which one is the wrong statement. अब रॉन्ग स्टेटमेंट यहां से निकालिए। नंबर ए में बोल रहे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। सही है ये। कोई भी इलेक्ट्रॉन का कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जो एंगुलर मोमेंटम है उसके फॉर्मूला है ये, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू √L into L+1 h/2π। अब देखिए एस ऑर्बिटल मतलब L की वैल्यू क्या है, 0 है। सो कोई भी एस ऑर्बिटल हो, 1s 2s 3s 4s कोई भी एस ऑर्बिटल हो, एल की वैल्यू क्या है एस ऑर्बिटल के लिए, एल की वैल्यू 0 है। तो एल की वैल्यू अगर 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एक एस ऑर्बिटल में अगर है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, 0 है। बिकॉज एल की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। नंबर बी में बोल रहा है कि एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers. That is also true because कोई भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट हम 3 क्वांटम नंबर से करते हैं। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजिमुथल क्वांटम नंबर l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। तो n, l और m से हम एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर
एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए, उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो कि 4th क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू भी चाहिए। उसके लिए दो वैल्यूज होती है, एक तो +1/2, एक -1/2। सो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। सो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। इसके बाद नंबर सी में दिखाया द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, नाइट्रोजन एटम, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाया। कॉन्फ़िगरेशन तो सही है, लेकिन आप देखिए अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2p में 3 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी इक्वल है, 2px, 2py और 2pz, तो इलेक्ट्रॉन जो है इनका स्पिन पैरेलल स्पिन होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज में एक क्लॉकवाइज में ऐसा नहीं होगा, ऑपोजिट स्पिन नहीं हो सकता है। जब वो पैरेलल स्पिन में रहेंगे तो इनके अंदर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम होगा, एंड दैट इज वाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका डाउनवर्ड स्पिन दिखाया गया है, इसकी वजह से ये नंबर सी स्टेटमेंट जो है गलत है। सो यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। नंबर डी भी करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ एन फॉर dz² इज 0। आपको पता है कि जब l इज इक्वल टू 2 है तो ये आपका डी सबशेल हो गया, मैं लिख देती हूं l इज इक्वल टू 2 विच इज डी सबशेल। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या क्या होगा, -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये 5 वैल्यूज होंगे। 5 वैल्यूज होंगे मतलब 5 डी के अंदर ऑर्बिटल भी होगा। तो ये जो 5 डी के अंदर ऑर्बिटल्स है, इसके लिए जो dz² है उसकी वैल्यू 0 बाय कन्वेंशन 0 होता है। फॉर dz² n इज इक्वल टू 0 लिया जाता है। फॉर dxz एंड dyz, इन दोनों के लिए +-1, एक के लिए +1 होगा, एक के लिए -1 होगा। और dxy एंड dx² -y², इनके लिए +-2, कोई एक के लिए अगर +2 है दूसरा के लिए -2। तो ये है n की वैल्यूज फॉर डिफरेंट d ऑर्बिटल्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि dz² ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 0 है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा आ गया आपका, सी। सो नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चे लोग, हम आ चुके हैं 2019 के क्वेश्चंस में। 2019 को इग्नोर मत करो, इसमें 4 क्वेश्चंस है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी के 3 क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए बोल रहे हैं नोड के ऊपर क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं नोड होता क्या है, नोडल प्लेन होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जब 0 हो जाता है कोई एक पर्टिकुलर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस में, उसी को कहा जाता है नोड या तो नोडल प्लेन। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका 1s ऑर्बिटल है उसको तो हम इस तरह से दिखाते हैं, ये आपका 1s ऑर्बिटल हो गया, बीच में आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। इस तरह से हम 1s ऑर्बिटल को दिखाते हैं। 1s ऑर्बिटल के बाद जब हम 2s ऑर्बिटल में आते हैं तो 2s ऑर्बिटल भी कुछ ऐसे होते हैं। तो अब देखिए मैंने 1s और 2s ऑर्बिटल का जो डायग्राम है वो मैंने बना दिया आपको। 1s ऑर्बिटल इस तरह से है, न्यूक्लियस के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये हो गया आपका 1s। 2s के केस में क्या होगा, इन द सेम मैनर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिस्टेंस इंक्रीज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली 0 में पहुंच जाता है। तो ये वो रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ में जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, तो इसी को कहा जाता है नोडल प्लेन या तो नोड। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है, उसके बाद डिस्टेंस के साथ साथ अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाते हैं। तो 2s ऑर्बिटल में तब आप देख रहे हो ये है आपका नोडल प्लेन। तो एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल होता है शेप में, तो इसमें जो आपका नोडल प्लेन है या तो नोड है वो स्फेरिकल है शेप में। नोड जो है स्फेरिकल या तो रेडियल हो सकते हैं, एंगुलर या तो प्लानर हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, ये बिल्कुल आपने याद करना है, तभी आप इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-l-1 एंड नंबर ऑफ प्लानर और एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स तब कितना हो जाएगा, इट विल बी n-l-1 प्लस l। सो l कैंसिल हो जाता है, सो इट विल बी n-1। तो आपको बोला है कि जो ऑर्बिटल है
उसमें 3 एंगुलर नोड्स है और टोटल नोड्स 3 है। तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला है n-1। उसका नंबर अगर हमें दे दिया तो इससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो टोटल नोड्स n-1 is equal to 3. So n is equal to what? 3 plus 1 4. So प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हमें मिल गया है। ऑर्बिटल्स में जो पहले लिखा होता है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अभी देखो आपको बोला है कि एंगुलर नोड्स के नंबर कितने हैं? 3 है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा कि नंबर ऑफ प्लानर या तो एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल होता है। एल की वैल्यू यहाँ पे तब क्या दिया गया है? एंगुलर नोड्स के नंबर 3 है। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स दैट इज एल इज इक्वल टू 3। तो एल की वैल्यू 3 मतलब ऑर्बिटल कौन सा होगा? ये मैंने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये आपको लिख दिया था कि वैल्यू ऑफ एल 0 1 2 3 के लिए ऑर्बिटल्स कौन कौन है? एस पी डी और एफ। दैट मींस ऑर्बिटल कौन सा है? एफ ऑर्बिटल है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू आपको मिल गया 4 और ऑर्बिटल आपको मिल गया है एफ। सो 4f will be the orbital. So number D option is the correct option here. अब ये देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दिया आपको। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बोल रहा है कि in each atom the de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit is, find out करना है आपने इन ऑप्शन में से। आपको बोर रेडियस दैट मीन्स फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का जो आपका रेडियस की वैल्यू है ए नॉट, जिसको बोर रेडियस कहा जाता है, उसका वैल्यू आपको दे दिया 52.9 पिकोमीटर। तो हमें सेकंड बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? h by mv। डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें पता है। अब हमें अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ये भी पता है कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू n इंटू h by 2 पाई। यहां से mv का वैल्यू हम यहाँ पे लेकर के यहाँ पे पुट करेंगे तो mv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? nh by 2 पाई और ये r नीचे आ जाएगा। r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल। तो rn लिख दो, इसको rn लिख दिया। अब देखिए mv का ये जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया तब? h बाई 2 पाई rn ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा nh। h कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 पाई rn डिवाइडेड बाई n। rn इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो कि यहाँ पे सेकंड बोर्स ऑर्बिट बोल रहा है। n की वैल्यू 2 है। अब देखो बोर्स मॉडल से हमें डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स के रेडियस का जो फॉर्मूला मिलते हैं हाइड्रोजन एटम या तो हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल्स के लिए, वो है ये Rn इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर बाई z। z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के केस में z की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या होगा? n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, इट इज द सेकंड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। a नॉट की वैल्यू हमें दे दिया गया है यहाँ पे। सो हम पुट करते हैं 52.9 इंटू n जो कि सेकंड ऑर्बिट है, n की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर और नीचे z की वैल्यू 1 लिया जाएगा। सो इट विल बी 4 इंटू 52.9। ये आ गया हमारा Rn की वैल्यू। तो Rn की वैल्यू अगर हम ये जो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा आया है 2 पाई Rn बाई n, इसमें अगर हम Rn की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें लैम्डा वैल्यू मिलना चाहिए। सो 2 पाई इंटू 52.9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई n। तो n क्या है? सेकंड बोर ऑर्बिट से n की वैल्यू 2 लगाना पड़ेगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो। सो ये आपका आ गया 52.9 इंटू 4 पाई। सो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 211.6 पाई, ये हो जाएगा पिकोमीटर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। अब ये दो क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। सबको पता है बामर सीरीज जो है विजिबल रीजन में होते हैं, बाकी आपका ब्रैकेट सीरीज, पस्केन सीरीज, ये दोनों तो इंफ्रारेड रीजन में होंगे और जो लीमैन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखिए 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन इनमें से आपको चूज करना है। तो कोई भी ऑर्बिटल का एनर्जी को कैलकुलेट आप कैसे कर दो, किसको पहले भरना है किसको बाद में भरना है इलेक्ट्रॉन से, उसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसका नाम है n+l रूल।
higher the n plus l value, greater is the energy of the orbital, and lower the n plus l value, lower is the energy of the orbital. जो भी ऑर्बिटल्स हमारे सामने है सबका हम n plus l वैल्यू निकाल लेते हैं। l की वैल्यू 0 है s के लिए, 1 है p के लिए, 2 है d के लिए और 3 है f के लिए। तो सबसे पहले हम 4d का निकालेंगे, तो हम पहले ऑर्बिटल्स को लिख लेते हैं। n plus l वैल्यू क्या क्या होगा, n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, d मतलब l की वैल्यू 2 है, सो टोटल कितना आ गया 6। n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, p मतलब l की वैल्यू 1 है, ये भी 6। n की वैल्यू 5f में 5 है और f मतलब l की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, सो दिस इज 8। और 6p में n की वैल्यू है 6 प्लस p मतलब l की वैल्यू है 1, सो इट विल बी 7। तो द ऑर्डर विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी 8 7, और बाकी दोनों जो 6 है, अगर दो डिफरेंट ऑर्बिटल के केस में n प्लस एल वैल्यू सेम आ रहा है तो किसकी एनर्जी लो होगा किसकी एनर्जी हाई होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जहां पर लो है उस ऑर्बिटल का एनर्जी जो है कम है। 4d में ये लेस है और 5p में n की वैल्यू 5 है, ग्रेटर है, दैट इज व्हाई 5p इज हैविंग ग्रेटर एनर्जी देन कंपेयर टू 4d। अभी एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आराम से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 5f ग्रेटर देन 6p ग्रेटर देन 5p ग्रेटर देन 4d, ये आपका ऑर्डर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, नंबर बी करेक्ट आ रहा है। 2020 का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। एक तो हमें ये जो मास नंबर एटॉमिक नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट 9th क्लास से आप सीख के आ रहे हो उसी का ही एप्लीकेशन है। प्रोटॉन पहले, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जल्दी जल्दी हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो आइसोटोप का आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा दिया है, 175 नीचे 71 और बीच में जो है एलिमेंट का सिंबल Lu जो कि लुटेशियम है। मास नंबर उसका 175 है, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है एटॉमिक नंबर जो कि 71 है। तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 71 हियर। तो देखो दो टाइप का पार्टिकल का नंबर तो निकल ही गया, एक तो प्रोटॉन का नंबर और एक जो है इलेक्ट्रॉन के नंबर। अभी निकलना बाकी रह गया न्यूट्रॉन का नंबर। उसके लिए आप क्या करोगे, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करने से न्यूट्रॉन के नंबर आ जाते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, 175 माइनस 71, सो इट विल बी 401। सो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। तो देखिए पहले प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के नंबर 71, न्यूट्रॉन के नंबर 104, इलेक्ट्रॉन के नंबर अगेन 71। वो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब सॉल्व करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। आपको बोल रहे कि द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल आर, ये आपके ऑप्शंस है। इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। स्फेरिकल या तो रेडियल नोड्स के टोटल नंबर कितने होते हैं, n माइनस l माइनस 1। प्लैनर या तो एंगुलर नोड्स, इसके नंबर कितने होते हैं, इक्वल टू होता है l जो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो ऑर्बिटल देखने से ही आपको पता लगेगा, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, n माइनस 1। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स ये होता है l के साथ इक्वल। 3s ऑर्बिटल मतलब l की वैल्यू क्या है, 0 है, सो इट इज 0। और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, स्फेरिकल या तो रेडियल नोड्स के नंबर होता है n माइनस l माइनस 1। तो l की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे, n की वैल्यू 3 है 3s ऑर्बिटल में, सो इट विल बी 3 माइनस 0 माइनस 1, सो इट विल बी 2। सो आपकी एंगुलर नोड्स के नंबर आ रहा है 0 और रेडियल नोड्स के नंबर आ रहा है 2। सो 0 and 2 will be the correct option. That means ये नंबर 2 ऑप्शन will be the करेक्ट ऑप्शन हियर। 2021 में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, लैंग्वेज बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन सिंपल छोटा सा एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, उसी से ही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रिटियम रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, इनमें से कौन सा पार्टिकल ट्रिटियम जो कि हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव आइसोटोप है एमिट करते हैं। आंसर इज बीटा पार्टिकल। तो ये बीटा पार्टिकल को एमिट करते हैं, हो गया इसका आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, आपको वेवलेंथ निकालना है
और आपको उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू दे रखा है और ये आपके ऑप्शंस है। तो सॉल्व करने के लिए सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई न्यू। c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और नीचे न्यू जो है किलो हर्ट्ज में है। हर्ट्ज मतलब सेकेंड इनवर्स, किलो हर्ट्ज मतलब आपको किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में ले जाना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाई विथ 1000। सो 1368 इंटू 10 क्यूब अगर आप कर दो तो ये भी सेकंड इनवर्स हो गया। तो देखिए ऊपर से नीचे से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, आपको लैम्डा का वैल्यू किसमें मिलेगा, मीटर में मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 219.3 मीटर और ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, नंबर 2। 2022 में स्टूडेंट्स दो लिस्ट है, इनको आपको करेक्टली मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है आपने। तो आप देखिए इस साइड में लिस्ट 1 में सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है और लिस्ट 2 में सारे ऑर्बिटल्स का मेंशन है। तो आप देखिए बहुत सिंपल है, n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1 अगर है तो ये तो 2p ऑर्बिटल है, दैट मीन्स इसके साथ आप कौन सा ऑर्बिटल को मैच करोगे, 2p को। m इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2 मतलब इट इज द b ऑर्बिटल, सो 3d होगा। तो 3d मतलब आपको नंबर b के साथ किसको आपको मैच करना है, नंबर 4 को। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, अगर l इज इक्वल टू 0 है तो वो तो s ऑर्बिटल है, तो ये होगा 3s, तो इसके साथ आप नंबर 2 को मैच करो और ये होगा 2s, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, तो इसके साथ हो जाएगा नंबर 1 मैच। सो नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है बच्चे लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। वो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अभी h न्यू नॉट को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन W नॉट, और h न्यू क्या है, इट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, मेटल सरफेस के ऊपर जिस रेडिएशन को गिराया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, ये आपका इंसिडेंट रेडिएशन है, इसका जो वेवलेंथ है ये आपको दे दिया 300 नैनोमीटर, इसको गिराया जा रहा है मेटल सरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स आर emitted with the kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको आपको जूल पर मोल में एक्सप्रेस करना है, जूल में नहीं, जूल पर मोल में आपको इसको निकालना है और करेक्ट ऑप्शन तभी आपको मिलेगा। पर मोल मतलब आपको एवोगाड्रो नंबर से हर जगह में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इंसिडेंट रेडिएशन का जो वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर है, तो इंसिडेंट रेडिएशन के अंदर जो फोटोन है उसका एनर्जी का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू हमें पता है, न्यू इज इक्वल टू क्या है, सी बाई लैम्डा। अभी हमें एक फोटोन का नहीं 1 मोल फोटोन का एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है जो कि जूल पर मोल में आएगा और काइनेटिक एनर्जी हमें जूल पर मोल में दे रखा है। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है वहां पे 1 मोल फोटोन का जो एनर्जी है वो और जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों हमारे पास गिवन है। हमें निकालना क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि ये W नॉट है, वर्क फंक्शन है, ये हमें निकालना है। ठीक है, सो पहले तो हम निकालते हैं एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एच न्यू। n क्या है, एवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दिया गया है और न्यू की जगह हम क्या लगाएंगे, c बाई लैम्डा, सो इट विल बी n इंटू एच सी बाई लैम्डा। n की वैल्यू तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू h इज ऑल्सो गिवन 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जो सेकेंड, और c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नीचे आपका क्या आ गया, नीचे आपका आ गया लैम्डा जो कि 300 नैनोमीटर है, नैनोमीटर से आपको ले जाना पड़ेगा मीटर में, सो इट विल बी 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये मीटर में आ जाएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0.99 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। ये जो 10 की पावर 5 यहाँ पे उसी ऑर्डर में रखा गया है जो कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू में है।
तो ताकि हमें माइनस करने के टाइम आसानी हो। सो एच न्यू का वैल्यू हमें मिल गया, एच न्यू नॉट हमें कैलकुलेट करना है। सो एच न्यू नॉट will be equal to what? That will be equal to what? H nu minus kinetic energy 3.99 into 10 to the power 5 minus kinetic energy है 1.68 into 10 to the power 5 और ये सब्ट्रैक्शन करने से 10 to the power 5 कॉमन हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2.31 into 10 to the power 5 जूल पर मोल। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लास्ट पार्ट में चलते हैं जो कि नीट क्वेश्चंस 2023 फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2023 में स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा है। 6 क्वेश्चंस है, 2 मैंने लिखा है। अब पहले देखते हैं 2 में। पहला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी द सेम। अब देखिए यहाँ पे इन सब में से नंबर 2 में देखिए कैल्शियम प्लस 2 आयन कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? एटॉमिक नंबर कैल्शियम का है 20। अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी 20 है। तो कैल्शियम प्लस 2 आयन का कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? कैल्शियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन का कोर, दैट मीन्स यहाँ पे हो रहा है आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1:2s2 3s2 3p6 यहाँ तक हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 3d नहीं फिलअप होता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। Ca+2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ये छोड़ अगर देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन कोर का, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद है आर्गन न्यूट्रल एटम, इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं पोटेशियम प्लस आयन में। के एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन कोर मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, साथ में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो K प्लस आयन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा 4s से, फिर से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन कोर, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। और बचा अभी Cl माइनस। तो Cl एटम का हमें पता है एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p 6p s2 3p। तो Cl माइनस मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पे 3p में आ जाएगा 6, दैट मीन्स इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाओ नंबर 17 में स्टेटमेंट दिया है 2 आपको, 1 और 2। 1 में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन psi डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। सही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो कोऑर्डिनेट्स है उसके ऊपर ही ये psi की वैल्यू डिपेंड करता है। इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट्स इन द एटम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विदिन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विदिन द एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, दैट मीन्स इट इज प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू psi स्क्वायर, नॉट psi। सो ये नंबर 2 स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो रहा है नंबर 3। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, आंसर तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको देखो किस तरह से करना पड़ेगा। इसमें बोल रहे इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर L के हर एक वैल्यू के लिए जो M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू -L to +L होता है वाया 0। तो इन सारे सेट्स में, और स्पिन क्वांटम नंबर तो उसकी वैल्यू +1/2 या तो -1/2, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर 4 में जो ऑप्शन है वही इनकरेक्ट होगा। इसमें m = 5 l = 2 ml जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू में 0 इंक्लूडेड नहीं है, -2 है, -1 है, उसके बाद +1 और +2। तो 4 ऑर्बिटल नहीं हो सकता। l की वैल्यू 2 है मतलब इट इज द d सबशेल, और d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो बीच में एक वैल्यू m का नहीं है, इसीलिए u वाला जो ऑप्शन है वही है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 20 में। एक क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ n2 मॉलिक्यूल। n2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितना है? 7 + 7 14। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर टोटल 14 हो या तो 14 से नीचे जो भी है, जैसे B2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल, ये जो शब्द है इनके केस में एनर्जी सीक्वेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज व्हाट?
ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद ही हो जाएगा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, जिनकी एनर्जी इक्वल है। उसके बाद आएगा सिग्मा टू पी जेड, उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, इनकी भी एनर्जी इक्वल है। और सबसे हाई एनर्जी किसकी है? सिग्मा स्टार टू पी जेड का। सो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल के केस में। 2023 का लास्ट 2 क्वेश्चन में हम आ पहुंचे हैं स्टूडेंट्स। अभी तक अगर आपने देख लिया ये वीडियो तो प्लीज अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। Atoms of all elements are composed of 2 fundamental particles. गलत। Atoms of all elements are made up of 3 fundamental particles. They are electrons, protons and neutrons. तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत निकला। नंबर बी, the mass of the electron is this much, 9.10939 into 10 to the power minus 31 kg. ये सही है। तो नंबर बी तो सही है। नंबर सी में बोल रहा है all the isotopes of a given element शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। आइसोटोप्स हम किसको बोलते हैं? दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। अब एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन्स के नंबर सेम है, प्रोटॉन्स के नंबर सेम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स आइसोटोप्स दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, क्योंकि मास नंबर अलग होने की वजह से इनका एटॉमिक मास में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन दे डू नॉट डिफर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस, ये गलत स्टेटमेंट है। न्यूक्लियन हम किसको बोलते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियंस, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को नहीं। सो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। नंबर ई में बोल रहे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, तो ई भी सही है। तब आप देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट तब सही होगा, बी, सी और ई। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? नंबर 3, बी, सी एंड ई ओनली, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में है द रिलेशन बिटवीन एमएम। अभी एमएम किसको बोल रहा है? एमएम बोल रहा है द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की जो वैल्यूज है, हर एक एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट मीन्स एम की वैल्यू के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितने होते हैं? 12 + 1। 12 + 1 नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। तो आपको बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन एमएम जो कि परमिसिबल वैल्यूज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज, इनमें से आपको चूज करना है। सो हमें पता है कि फॉर ए गिवन वैल्यू of L, M can have 12 + 1 number of values. That means Nm will be equal to 12 + 1. So 12 is equal to हम क्या लिखेंगे? Nm - 1. So L is equal to Nm - 1 divided by 2. So which option is correct here? Option 4 is the करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर वीडियो आज मैं खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगेंगे और आपको पसंद भी आएगा। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और एक बात है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में तब आप मुझे बता देना कि कौन सा चैप्टर आपके लिए अभी अर्जेंट है। उसी चैप्टर का नीट POIQs का सॉल्यूशन मैं बना दूंगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।